अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आज सोचा कि क्यों ना वीडियो अपलोड कर दूं, क्योंकि बहुत दिन की छुट्टी हो गई थी, बहुत दिन का रेस्ट हो गया था। तो बेसिकली मैं बीमार थी और आपको पता है विंटर्स आते हैं तो बच्चे भी बीमार हो जाते हैं। फिर बच्चों के साथ जितनी मदर्स हैं वो भी थोड़ी सी अपसेट हो जाती हैं मेंटली भी, क्योंकि बच्चों को लुक आफ्टर करना काफ़ी जो सा मुश्किल हो जाता है। तो ये वेदर हो गया था, बहुत प्यारा वेदर हुआ हुआ था। तो मैंने सोचा कि आज जो मॉर्निंग रूटीन है वो आप लोगों के साथ में शेयर करूं। ये वेदर था, बहुत प्यारा हुआ था, सनी भी था, क्लाउडी भी था, तो बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर फिर मेरी मॉर्निंग हो चुकी हुई थी। यहाँ पर मैं पराठे बना रही थी और बस मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि होता ही है कि जब मैं सुबह उठती हूँ तो मेरा छोटा बेटा जो है वो भी उठ जाता है और फिर उसको जो सा हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है सुबह सुबह, क्योंकि वो किसी के पास भी नहीं जाता। तो बस यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी जो है वो नाश्ता रेडी कर रही थी और साथ साथ जो है वो अ, अपने बच्चों को देखती हूँ बीच बीच में, और साथ साथ सारे काम घर के करती हूँ। और जितने भी मदर्स हैं, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है, और साथ साथ व्लॉग अगर आपने शूट करना तो वो और भी ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आपके पास कोई कैमरामैन ना हो और आप खुद ही कैमरामैन हो और ख़ुद ही सारे काम करने हो तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी कर रही थी और साथ साथ मैं नाश्ता भी बना रही थी। और आप लोगों के लिए थोड़ी एफ़र्ट होती है तो ज़रूर जो है आप लोग लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें और एक दूसरे को सपोर्ट किया करें। तो यहाँ पर जो है वो मैं बना रही थी बच्चों के लिए चीनी वाला पराठा। पता नहीं क्यों मेरे बच्चों को चीनी वाला पराठा तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनका तो बस नहीं चलता, वो कहते हैं कि वह हमें रोज़ भी मिल जाए तो हम खा लेंगे। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए जो सा वो चीनी वाला पराठा रेडी कर रही थी। तो मैंने सोचा ये भी आप लोगों को दिखा दूँ। अब पता नहीं कितनी मदर्स हैं जो बच्चों के लिए तरह तरह की चीज़ें बनाती हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो किसी न किसी तरह जो सा वो नाश्ता जो सा वो ठीक से कर लें। मेरे बच्चे भी नाश्ता बहुत मुश्किल से करते हैं, कभी कहते हैं कुछ खाना है, कभी कहते हैं कुछ खाना है, और जब मैं नाश्ता सारा लगाती हूँ रेडी करके लेकर जाती हूँ तो फिर जो सा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो क्योंकि वो समटाइम्स वो नहीं खाते और वो उठ के चले जाते हैं कि हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, तो उनको एक जगह बिठा के नाश्ता करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। और फिर नाश्ते के टाइम भी 100 तरह के काम होते हैं जो याद आ जाता है कि अच्छा अभी ये रह गया, वो रह गया, ये करना है। तो बस यही होती है हर मम्मी की रूटीन, जितनी मदर्स हैं उनकी यही रूटीन होती है। यहाँ पर मैंने चाय रखी थी और साथ ही आप लोग सोचे होंगे पतीली कैसी है। हम लोगों ने 2-4 पतीली अपने घर में इस तरह से रफ़ यूज़ के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि जब अगर सुई गैस नहीं आ रही होती ना तो हम लोग सिलेंडर वाले स्टोव पे जब बनाते हैं खाना शाना या कुछ भी थोड़ा बहुत, तो फिर हम इन रफ़ पतीलियों में ही बनाते हैं ताकि जो सही वाली पतीलियाँ वो जो सी है ना गंदी ना हो। यहाँ पर मैंने चाय जो सी है वो बनाई थी। चाय में मैंने थोड़ी सी सौंफ, दालचीनी, इलायची और पिसी हुई काली मिर्च और पत्ती और चीनी वगैरह डाल के मैं रोज़ाना जो सी मॉर्निंग की जो चाय होती है वो मैं इसी तरह से ही बनाती हूँ। तो यहाँ पर एक हाथ से मेरे लिए काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। एक हाथ में मेरे मोबाइल था और एक हाथ से मैं, तो इसलिए फिर मैं जो सा इस तरह से मुझे थोड़ा सा शूट करना पड़ा। लेकिन क्या कहते हैं, आप लोगों के लिए तो फिर कुछ भी, तो एक दूसरे को जो सा हेल्प किया करें, एक दूसरे को दुआएं दिया करें, दुआओं में याद रखा करें। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें, मेरे बच्चों को, सबको, हम सब के लिए भी बहुत ज़्यादा आप लोग भी दुआ किया करें। और बस यहाँ पर जो सा मैं जल्दी जल्दी नाश्ता रेडी कर रही थी और यहाँ पर मैंने ये जो एग बनाया था ना
प्याज वगैरह चॉप करके, हरी मिर्च चॉप करके वो मशीन में ही, तो मैंने उसके अंदर एक टोमेटो ऐड किया था और अंडा जो था उसके अंदर मैंने थोड़ा सा चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डाल के उसको अच्छी तरह से उसको मैंने फेंट के, तो जब मैंने वो प्याज में जब मैंने ऐड किया था तो वो फिर इसी तरह से ही बनता है जैसे कि टकाटक होता है या क्या होता है। यहाँ पर था ये सिलेंडर वाला स्टोव, ये क्योंकि गैस बहुत हल्की आती है, तो अंदर वाले स्टोव पे मैंने चाय रख दी थी। और ये हम लोगों ने एक्स्ट्रा जो सा वो रखा हुआ है स्टोव कि मतलब अगर गैस ना आ रही हो तो हम लोग ये यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर जो है वो मैं पराठे बना रही थी। और आप लोगों को पता है मुझे पराठे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं नाश्ते में, और जब तक मैं पराठा ना खाऊं मुझे लगता है मेरा नाश्ता ही नहीं हुआ। तो मेरे बैकग्राउंड म्यूज़िक को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा, ये जो शोर शराबा है मेरे बच्चे इधर उधर बैठे हुए और टॉयज से खेल रहे हैं। तो एनीवेज़ ये जो है यहाँ पर पराठे मैं रेडी कर रही थी क्योंकि मेरे हस्बैंड लेट हो रहे थे, उन्होंने जॉब पे जाना था। तो और विंटर्स हैं और ये घी वगैरह भी इतना ज़्यादा हार्ड हो जाता है, तो बड़ी मुश्किल से मैं एक हाथ से शूट कर रही थी, एक हाथ से मैं इस पे ये घी वगैरह डाल रही थी। तो पराठा जो सा वो मैं रेडी कर रही थी। हर तरह जो सा पराठा बन जाता है, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह से पराठे बनाते हैं, तो मैं इस तरह से बनाती हूँ। मैं और भी तरह से बनाती हूँ लेकिन कभी ऐसे शूट नहीं किया मैंने। इंशाल्लाह अगर आप लोगों ने चाहा तो मैं आप लोगों के लिए इसी तरह के कुकिंग की भी अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों ने चाहा, आप लोगों ने लाइक किया, तो मुझे और भी पराठे वगैरह बनाने आते हैं तरह तरह से। तो बस अभी जो जल्दी से जो मैं बना सकती थी तो वो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी, क्योंकि क्विक रेसिपीज़ तो फिर यही होती हैं। तो यहाँ पर बस आपको पता है गैस और स्टोव वाली, सिलेंडर वाला जो सा स्टोव है इसकी गैस में तो फ़र्क होता है, तो बस थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन विंटर्स हैं, क्या करें, हर जगह ही यही इशू है गैस का ही। खैर अल्लाह ताला बेहतर करे आपके लिए, हम सब के लिए। अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा आसानियाँ पैदा करे, बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे हम सबको, आप सबको। तो बस यहाँ पर जो सा है मैंने सोचा कि बहुत दिन की छुट्टी ले ली है, अब कोई वीडियो जो सी है वो अपलोड कर दी जाए फाइनली। तो आज जो है फिर मैंने आप लोगों के साथ फिर आज अपनी मॉर्निंग रूटीन शेयर की है। आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइएगा अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ नहीं अच्छी लगती है तो मुझे ज़रूर बताया करें। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको लाइक ज़रूर कर दिया करें और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और ये था जी फाइनल लुक। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।